दिवाली आने वाली है तो मठरी तो हर घर पे ज़रूर से बनती हैं। तो आज हम इस दिवाली पर एक ही डो से मीठी और नमकीन दोनों तरीके की मठरी बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से। और इसे आप एक बार बनाकर दिवाली तक स्टोर करके रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। तो बिना देरी के आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी टाउन। 2 तरह की मठरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा छान कर लिया है। अब इसमें 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर देंगे और इसी के साथ में 2 चुटकी नमक ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस डो को इस तरह हम हाथ में बांधने पर ये अच्छे से बंध रहा है, इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब इस डो को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंथकर चिकना करना है। तो ये देखिए इस तरीके का डो बनकर तैयार हुआ है। अब इसे ढककर आधे घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून ही मैदा लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मठरी के लिए साटा बनकर तैयार है। इसे भी एक बार साइड में रख देते हैं। आधे घंटे के बाद में हम डो को चेक करते हैं तो डो अच्छे से सेट हो चुका है। इसे फिर से एक बार गूंथकर चिकना कर देंगे और अब इस डो को 2 बराबर भागों में बांटकर इसकी 2 बड़ी बड़ी सी लोइयां बना लेंगे। अब एक लोई को लेंगे और इस पर सूखा मैदा डस्ट करके इसे बहुत ही पतला बेलना है। आप इसकी शेप पर ध्यान मत दीजिए, बस जितना हो सके इसे पतला बेल दें। तो इसे हमने पतला बेल लिया है। अब जो हमने साटा बनाकर रखा था वो इस पर एक समान डालकर फैला देंगे और ध्यान रखें कि साटा ज़्यादा नहीं लगाना है, बस एक समान इसकी पतली सी लेयर लगानी है। और साटा लगाने के बाद ऊपर से सूखा हुआ मैदा डस्ट करके इसे इस तरह से रोल करेंगे। तो रोल करते समय इसे टाइटली रोल करना है, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। रोल करने के बाद एक समान हिस्सों में इस तरह कट कर देंगे। अब इसमें से एक पीस को लेंगे। अब इसके एक साइड को अच्छे से इस तरह सील कर देना है और फिर इसको इस तरह रखकर हथेली से प्रेस करेंगे और फिर इसे हल्का सा बेलन से बेल देंगे। तो ये देखिए एक मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें सारी मठरियाँ बनाकर तैयार करनी है और जो दूसरी वाली लोई है उसे भी इस तरह बेलकर उसकी मठरियाँ एक समान बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ मठरियाँ मैंने बना ली हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल गरम हो चुका है। अब गैस की फ्लेम एक बार हम मीडियम ही रखेंगे और इसमें एक एक करके जितनी मठरियाँ आए उतनी डाल देंगे। मठरियाँ डालकर एक बार इन्हें चलाना नहीं है। जब ये तैर कर इस तरह ऊपर आएगी तो इन्हें हम पलट देंगे और पलटने के बाद में इन्हें चलाते हुए अच्छे से दोनों साइड से कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये मठरियाँ बहुत ही जल्दी फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाती हैं। तो ये देखिए मठरियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो इन्हें हम ऑयल से निकाल देंगे और ठीक इसी तरीके से सारी बनाई हुई मठरियों को हम फ्राई कर देते हैं। तो ये देखिए मठरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर मठरियों को ठंडा होने देंगे और जब तक मठरियाँ ठंडी हो रही हैं तो हम मीठी मठरी के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी और इसी कप को मेजर करके आधा कप पानी लिया है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें हम कुछ केसर के धागे और आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बना ली है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और ये देखिए लगभग एक तार बनने ही वाला है। ऐसे ही गाढ़ी चाशनी हमें चाहिए।
तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस चाशनी को थोड़ी देर रख के ठंडा होने देंगे। चाशनी ठंडी हो रही है, तब तक हम नमकीन मठरियों का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही पुदीने का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है। अब इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच जितना ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। अब इन मठरियों को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। मठरियों को 2 भागों में बांटने पर एक मठरियों पर हम ये चटपटा सा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और मसाला आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो दूसरी वाली मठरी का भाग है उसके ऊपर हम इस तरह से ये गुनगुनी चाशनी डाल देंगे और चाशनी अच्छे से डालकर इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद में मठरियों ने चाशनी को अच्छे से सोख कर लिया है। तो इनके ऊपर हम कटे हुए पिस्ता और सिल्वर वर्क से इन्हें गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, एक ही डो से बनी हुई 2 तरह की चटपटी और मीठी मठरियाँ बनकर तैयार हैं। आपने देखा इन्हें बनाना भी कितना आसान है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी मठरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इस दिवाली पर ये नमकीन और मीठी मठरी की रेसिपी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक कमेंट करें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए यम्मी टाउन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम्मी टाउन। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ में।